अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बट हमने पढ़ा था, सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि किसी भी रिएक्शन में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। हमने पढ़ा था अगर क्यू सी की जो वैल्यू है वो छोटी हो और के सी की वैल्यू बड़ी हो तो वो रिएक्शन लेफ़्ट से राइट जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। फिर हमने पढ़ा था जब अगर क्यू सी की वैल्यू ज़्यादा हो और के सी की कम हो तो रिएक्शन दाएं से बाएं तरफ जाएगा, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्स रिएक्शन। तो ये थी, हमने इसकी डायरेक्शन का पता चलाया था। अब हमने देखना है प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मतलब ये है बेटा, यानी कितने प्रोडक्ट बने हैं और कितने हमारे पास रिएक्टेंट रह गए हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक रिएक्शन हुआ है उसमें फ़र्ज़ कर लें 80% प्रोडक्ट बन गए हैं, तो इसका मतलब अभी कितने परसेंट रिएक्टेंट्स पड़े हुए हैं उसके अंदर, 20%। यानी कि 20% रिएक्टेंट्स अभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। तो रिएक्शन कितना हो गया है, कितने परसेंट हो गया है, उसका पता चलाने के लिए हम किस टेक्निक हम क्या कहते हैं, इसको प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह की वैल्यू है। अगर हमारे पास के सी की वैल्यू लार्ज हो, जब के सी की वैल्यू स्मॉल हो, और जब के सी की वैल्यू ना स्मॉल हो ना लार्ज हो, तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जब के सी की वैल्यू क्या हो, लार्ज हो। लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी indicates that equilibrium position the reaction mixture consists of almost all products and reactants are negligible। बट अगर के सी की वैल्यू बड़ी है ना, इसका मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। तो इसका मतलब इसमें सारे के सारे जो हमारे पास क्या हैं, प्रोडक्ट मौजूद हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं वो ना होने के बराबर है। नीचे बेटा उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही है। तो के सी की वैल्यू देखें कितनी ज़्यादा आई है, 2.2 ज़रब 10⁻²2। तो 22 इसकी पावर है, तो आप सोच सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो वैल्यू अगर के सी की ज़्यादा होगी तो इसका मतलब रिएक्शन में सारे के सारे क्या हैं, प्रोडक्ट मौजूद हैं। तो लेकिन अगर वैल्यू इसकी स्मॉल हो, ठीक है, जब वैल्यू क्या हो, स्मॉल हो, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के सी, तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन में सारे के सारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। नीचे आप एग्जांपल आप देख सकते हैं इसकी, जो अमोनिया हमारे पास है। तो अमोनिया देखें, ये जब ब्रेक डाउन होता है तो इससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो इसकी के सी की वैल्यू आप देखें 3 ज़रब 10⁻⁻9 है। -9 का मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। तो के सी की वैल्यू जब बहुत छोटी हो तो हम कहते हैं अभी जो रिएक्शन है उसमें सारे के सारे रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। तो तीसरा हमारे पास अगर वैल्यू अगर ना ही बड़ी हो ना ही छोटी हो, तो तब कौन सा केस होगा। तो तब बेटा इसमें रिएक्शन मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, इसमें 50% ही रिएक्टेंट्स मौजूद हैं और 50% ही प्रोडक्ट मौजूद हैं। तो जब लार्ज वैल्यू होगी तो तब आपने इसमें ये वाली एग्जांपल ऐड करनी है, जब स्मॉल वैल्यू होगी तब ये वाली, और जब ना स्मॉल होगी ना लार्ज तब ये वाली। तो तीनों एग्जांपल्स आपने इसके अंदर क्या करनी है, ऐड करनी है। तो ये इस साल लॉन्ग क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, तो बेटा इसके आंसर कुछ क्वेश्चंस के बुक में दिए हुए हैं। तो बेटा मैं तो ये कहता हूँ जो बुक में दिए हुए हैं आपके लिए ढूंढना काफ़ी टफ होगा। आप कोई इसकी हैंड बुक ले आएँ, हैंड बुक ले आएंगे तो वहाँ पर आपको ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो और आपके लिए डिफ़िकल्टी भी कम होगी और आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो दिए हैं इनके आंसर्स बड़े आसान हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप इसकी कोई भी हेल्पिंग बुक ले आएँ, वहाँ से इसको प्रिपेयर करें, और इनमें से जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता वो आप मुझसे डिस्कस करें। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।